स्वागत है एक और नई वीडियो में। छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हम आपको ब्रिज कोर्स क्लास 9 की जो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई हैं सत्र 2023-24 के लिए। तो इसका हम लगातार आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपकी गणित की आपकी ब्रिज कोर्स है, ठीक है, कक्षा 9 का, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। यदि आपने इससे पहले की 6 वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पूरा डिटेल में आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। इससे पहले हम पेज नंबर 12 तक संपूर्ण सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं जो आपका सेकंड अध्याय था घटा का, उसका जो अधिगम परीक्षण वाला भाग है उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जो आपका ये भाग है अधिगम परीक्षण जमा घटा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था वो आपका जमा था, सेकंड घटा था, तो अब जो अधिगम आया है वो हमारा जमा और घटा दोनों से मिलकर आया है, ठीक है। तो पहले हमें क्या है, जमा करना है। जमा का मतलब होता है आपको जोड़ना है, या आपको कहीं पर भी प्लस का चिन्ह दिख जाए तो उसका मतलब होता है आपको जोड़ना ही है। तो यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 ही आपके घटाने के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर यहाँ पर दिख पाए, ठीक है। तो ये है आप हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखिए। तो इसको जोड़ना है तो 7 और 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 आपको हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 8 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 आपको हो जाएगा 9। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 आपका होता है 8। और 5 में से 4 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 9। यानी कि यदि आप 5687 में से 4212 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9899। ये आपका आंसर आएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जमा वाला, आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका, देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका फिर 9 आएगा, ठीक है। तो इसको और बड़ा कर देते हैं। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। फिर आप 8 में से 1 जोड़ेंगे तो इसमें भी आपका 9 आएगा, ठीक है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा। यानी कि सेम ही क्वेश्चन ही आपका था 9899। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही यहाँ पर दे दिए गए थे। तो ये आपका जो आपका जमा वाला क्वेश्चन था ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आता है आपका यहाँ पर घटाना है हमें, ठीक है। तो इसको हम घटाते हैं। ये पहला रहा आपका घटा में। तो देखिए 6 में से 7 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो ये कहाँ से लेगा, 6 4 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के बाद कितना बचेगा, 4 के बाद बचेगा 3। तो 16 में से जब हम 7 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 3 क्या करेगा, इस 9 से 1 लेगा तो यहाँ पर बचेगा 8 और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 7। और यहाँ पर 8 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। यानी कि 7 9 इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यही सेम क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या सेम दी गई है। 940 940 माइनस 867 868, दोनों संख्या सेम है तो आंसर भी इनका सेम होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें आपको क्या करना है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर संख्याओं को सोच सोच कर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब भी मैंने आपको जोड़ सिखाया था या घटाना सिखाया था तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यदि आप यहाँ पर जैसे कि कोई भी संख्या है आपकी, आप 16 में से आप 9 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना बचता है, यहाँ पर आपका बचेगा, आप घटाएंगे 16 तो ये आपका कितना बचेगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन दोनों को जोड़कर भी आप क्या है 16 ला सकते हैं। यानी कि जब 9 में से आप 7 जोड़ेंगे तो आपकी ऊपर वाली संख्या आ जाती है। यानी कि यदि आप एक संख्या में से दूसरी घटा रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा उस संख्या में आप छोटी संख्या में जोड़ेंगे तो आपका वही आंसर आएगा। यदि आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको जैसे आप सीखते हैं उसी प्रकार से समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर लाना है क्या, यहाँ पर चिन्ह किसका, घटाने का। हमें यहाँ पर लाना है 4। तो आप बताइए कि 7 में से ऐसी कौन सी संख्या हम घटाएं कि हमारा आंसर 4 आ जाए। यदि हम 1 घटाएंगे 7 में से, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा।
यदि मैं इसकी जगह पे यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, 3 रख दूँ तो 3 रखूँगा, वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 रखने पर 7 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। यानी कि इस वाले बॉक्स में आपकी संख्या कौन सी आएगी, संख्या आएगी 3। तो यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो इस बॉक्स में जो आपकी संख्या आ गई वो आपकी आ गई यहाँ पर 3, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी संख्या आ गई यहाँ पर 3, ठीक है। अब हम दूसरा बॉक्स, इस बॉक्स को फिल करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी संख्या आपकी आएगी। अब देखिए यहाँ पर लाना है हमें 5, ठीक है। तो 5 में से हमें यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि उसमें घटाने पर आपका कितना आ जाए, आपका 3 आ जाए। तो आप उल्टा भी सोच सकते हैं इस तरीके से कि 5 में 3 जोड़ने पर आपका क्या कितना आ सकता है। तो यहाँ पर 5 में से 3 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8। कितना आएगा बताती हूँ, 8। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर 8 लिखते हैं तो 8 में से यदि आप 3 घटाएंगे तो आपका क्या 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका ये बिल्कुल सर आएगा। तो ये उल्टा तरीका भी आपको आना चाहिए, जैसे कि आप क्वेश्चन जल्दी इस तरीके के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो इसमें से आपको 8 भरना है, तो मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड बॉक्स देखते हैं। थर्ड बॉक्स में यहाँ पर हमें लाना है कितना, 2। तो 2 आप कैसे लाएंगे, 6 में से कौन सी संख्या घटाएं कि आपका 2 आ जाए। तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि 6 में से यदि आप 4 घटा दीजिए तो सर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 4 आएगा। तो इस तरीके से जो थर्ड बॉक्स है इसमें आपको क्या भरना है, 4 आपको भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर लाना है हमें 1। किस तरीके से आएगा, यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें कि उसमें से 5 घटाने पर हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये भी सरल है, आपको पता है कि कौन सी संख्या आपको घटानी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब आप आंसर भी चेक कर लीजिए। देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। या आप उल्टा भी ऐसे कर सकते हो, उल्टा भी जैसे मैंने आपको सिखाया है उल्टा भी आना चाहिए आपको। जैसे कि 4 में से 3 जोड़ने पर आपका 7 आएगा, 5 में से 3 जोड़ने पर 8 आएगा, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आएगा, और 5 में से 1 जोड़ने पर 6 आएगा। दोनों तरीके से यदि आप आते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। आई होप सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है यहाँ पर कि 6493 में कितना जोड़े कि 6795 प्राप्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करना बताया भी है। मान लीजिए आप 6493 में क्या एक्स जोड़ रहे हैं, तो आपको संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है, संख्या आपको प्राप्त हो रही है 6795, ठीक है। तो जब आप एक्स का मान निकालेंगे तो ये संख्या क्या जाएगी, साइड में जाएगी माइनस में। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो संख्या आपको दी गई है 6795, इसमें से आपको 6493 घटाना ही है। घटाएंगे तो आपका एक्स का मान आ जाएगा, और एक्स ही हमने उस संख्या मानी है जो आपको पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल हम घटा ही देते हैं। जब घटाना पूछा गया है तो सिंपली हम घटाते हैं। तो संख्या है आपकी 6795, ठीक है। घटाना है हमें 6493, इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, और 6 में से घटाएंगे 0 आएगा। यानी कि यदि आप क्या है 6493 में कितना जोड़ें, तो यहाँ पर क्या है कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यदि आप 6493 में 302 को जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं विद्यार्थियों, 6493 में यदि आप 302 जोड़ देते हैं तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि है 6795। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको जोड़ के ही बता देता हूँ। 302 जोड़नी है तो यहाँ पर देखिए 6493, इसमें जोड़ना है हमें 302। तो 302 जोड़ दीजिए आप। तो देखिए प्लस का चिन्ह लगेगा, 3 और 2 कितने होगा 5, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 3 आपका 7 होगा, 6 का 6 होगा, यानी कि 6795 जो कि आपको ऊपर वाली संख्या आपको प्राप्त हो गई है। तो ये आपका मैंने आंसर भी प्रूव करके बता दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा यहाँ पर बड़ा दिया गया है, तो इसको हम पूरा देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है। उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग कितना है 6795, ठीक है। पहली संख्या हमें दी गई है 6493,
ठीक है, ये दी गई है। तो टोटल किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया गया है हमें 6795, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6795, ठीक है। और फिर हमें क्या दिया गया है, उनमें से एक संख्या है 6493, तो हमने लिख लिया है 6493। अब हमें बतानी है दूसरी संख्या, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से घटा दीजिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 2, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 6 में से 6 घटाएंगे 0, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा जो कि 300, जो कि आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन था। 2 बार मैंने इसलिए बताया कि स्टूडेंट कहेंगे कि सेम ही क्वेश्चन कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने दोनों बार बता दिया है, क्योंकि चौथा और पाँचवां क्वेश्चन आपका सेम ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा अंतर था इसमें। यहाँ पर क्या था, 6493 था, और यहाँ पर था 6795, और यहाँ पर था 6493 और 6795, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया था आपका, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795, उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो योग दिया गया है आपको 6795, और इसका एक संख्या दी गई है इसमें 6493। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो 5 में से 3 घटाएंगे आपका आएगा 2, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 6 में से 6 घटाएंगे 0, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या आएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरी संख्या जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी 302। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अब जो पेज क्रमांक मैंने 13 का सोल्यूशन बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट भाग आएगा जो कि आपका गुणा वाला। तो इसको हम क्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जब हम इस गुणा वाली वीडियो डालें तो इसके कार्यपत्रक 1 2 से आपको सॉल्व करवाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।